हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का देखिए मॉडल सेट को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पर है, सेट 1 मैंने ले लिया है। सब्जेक्ट देखिए आपका है सोशल साइंस, क्लास 9th है। और आप लोग का पूर्णांक देखिए कितना है, तो 40 है पूर्णांक टोटल। और समय आपको दिया जा रहा है देखिए कितना, 1 घंटा 30 मिनट। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या निर्देश दिया हुआ है। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने साइंस का जो है ना अपलोड कर दिया है सेट 1। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, निर्देश दिया हुआ है। इसमें परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो थोड़ा बहुत इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग का कुल प्रश्न जो है ना 19 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है ना आपका लघु उत्तरीय छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये जो है ना इसमें से आपको 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है और 2 अंक करके ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक जो है ना लघु उत्तरीय है। और इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। और 50 शब्द में इसको आंसर देना है और 3 अंक करके आपका ये मार्क्स होगा, अंक होगा। आगे देख लीजिए, प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक द्वितीय उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन 15 नंबर से लेकर 19 नंबर तक जो है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर करना है और 150 शब्द में आपको आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5-5 अंक करके होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर देखिए, इसमें था आपका जर्मन संसद का क्या नाम था। तो आपको आंसर करना है, जर्मन संसद का नाम ड्यूमा था, ठीक है, ड्यूमा है। उसके बाद देखिए आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आपको आंसर करना है, उत्तर देना है, वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं, ठीक है ना। आपको इस तरीके से आंसर कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। इसमें देखिए कहता है निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। तो इसका उत्तर आपको ये लिखना है, निर्धनता के 2 मुख्य आयाम। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर में आपको लिखना है जनसंख्या में वृद्धि। अगला पॉइंट में आपको लिख देना है निरक्षरता के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है और निर्धनता बढ़ता ही जाता है। अगला पॉइंट आपको सी नंबर में लिख देना है भूमि संसाधनों में कमी और बेरोजगारी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आंसर कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। इसमें था आपका सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो आपको यहाँ से उत्तर लिख देना है, बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है, आप इसको नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में आप लोग का था अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आंसर करना है, सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा या हक दिया जाता है जिसे अधिकार कहते हैं, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर देखिए, इसमें कहता है मतदाता सूची क्या है। तो आपको उत्तर लिखना है, मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को पता ही है कि जो वोटर जो होता है वो क्या होता है। तो अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है वोटर का, तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आपको आंसर करना है, भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका आपको आंसर करना है, जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। तो आपको इस तरीके से आंसर कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। देखिए इसमें कहता है बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरोध क्यों किया। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में
साल के वृक्ष को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना बस्तर के लोगों ने क्या किया, तो साल के पेड़ को बचाने के लिए विद्रोह किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर कहता है बस्तर में आदिवासियों जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपज पर ही आधारित है। वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देख लीजिए, वनों के लिए आदिवासी क्या करते थे, जान ले भी सकते थे और जान दे भी सकते थे, ठीक है ना, उसको बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। इसमें कहता है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इससे कम होने पर उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपना कॉपी पर। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए इसमें कहता है भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लिखना है आपको, भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके अधिक के गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडारण करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार FCI अनाजों का भंडारण करता है। तो इस तरीके से आपको आंसर कर देना है। ये बढ़ता है अगला क्वेश्चन 12 नंबर। देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका क्वेश्चन था चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। तो आपको यहाँ से आंसर करना है, उत्तर लिखना है, चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरफ से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिए इसका आंसर हो गया ये, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए इसमें कहता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, उच्च एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको लिख देना है भारत की जलवायु को प्रभावित करने में देश की अक्षांशीय स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उत्तरीय गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण इसके दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उत्तरीय भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर। देखिए इसमें कहता है युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। युद्ध होता है तो जंगल में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उत्तर लिखना है आपको, युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं। तो देखिए क्या क्या है इसका कारण। देखिए पहला पॉइंट में आपको लिख देना है, युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध का जरूरत पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, तो लकड़ी का मांग बढ़ जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, वन का अधिक कटाई हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना युद्ध में जंगल प्रभावित हो जाते हैं। अगला पॉइंट आपको बी नंबर में लिखना है, युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट
चढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना युद्ध में क्या होता है, तो जो विशाल मतलब बड़ा वाला जो वन क्षेत्र है वहाँ पर जो अग्नि का वेट चढ़ जाता है, मतलब अग्नि आग लग जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद आग से बर्बाद हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर आगे अगला पॉइंट आपको लिख देना है, युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आरा मिलों को स्वयं भी जला डालती है ताकि यह संसाधन शत्रु के हाथ ना लग जाए। से इसका जो अर्थ भस्म कर भागो नीति कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसे नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। इसमें कहता है देखिए, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो आपको आंसर यहाँ से लिख देना है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। तो आपको पहला पॉइंट में लिख देना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। आप लोग को तो पता ही होगा, इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। अगला पॉइंट में आपको लिख देना है बी नंबर में, देखिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट आपको लिख देना है सी नंबर में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देखिए 2005। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। देखिए इसमें कहता है भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। तो आपको उत्तर यहाँ से लिखना है, भारत में चुनाव आयोग की निम्नलिखित भूमिका है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट में आपको लिख देना है, चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। ये आपको पहला पॉइंट में लिख देना है। सेकंड पॉइंट में आपको लिख देना है, चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को दंडित करना। थर्ड पॉइंट में आपको लिख देना है, चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। अगला पॉइंट डी नंबर में लिख देना है, जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा चुनाव कराना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, भारत में वर्षा ऋतु की निम्न विशेषताएं हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहला पॉइंट लिख देना है, भारत में वर्षा अनिश्चित होती है। दूसरा पॉइंट में आपको लिख देना है, भारत में विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। अगला पॉइंट में आपको लिख देना है, भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली नहीं की मात्रा में अंतर पाया जाता है। तो इस तरीके से लिख देना है। अगला पॉइंट आपको लिख देना है, भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है। और लास्ट पॉइंट आपको लिख देना है, एक लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है, दूसरी तरफ वर्षा की विफलताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहता है, भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होने वाले क्षेत्रों को छायांकित करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मानचित्र दिख रहा होगा, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। देखिए ये हो गया आपका भारत का मानचित्र, ये दिख रहा है आपको। इस मानचित्र में आपको बताना है किस एरिया में जो है ना 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक मानचित्र रख दिया है, और इसमें आपको दिख रहा होगा 100 से 200 सेंटीमीटर का जो वर्षा होता है उसका यहाँ पर दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना 100 से 200, ठीक है ना, 100 से 200 ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया, ये छायांकित किया हुआ, बस यही वाला जो क्षेत्र है, तो बस इसी क्षेत्र को आपको दिखा देना है। तो यहाँ पर दिखा देना है 100 सेंटीमीटर से कितना सेंटीमीटर,
200 सेंटीमीटर वर्षा होने वाला क्षेत्र। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका 100 से लेकर कहाँ तक, तो 200 सेंटीमीटर का बीच का जो वर्षा हो रहा है इसका यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इसमें छायांकित कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस का सेट 1 को कंप्लीट किए, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन आंसर था सबका हम लोग इसमें आंसर देखे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।